बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चर इन मैथमेटिक्स। सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 का आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जो कि हमारे पास इसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक्सरसाइज 7.335 पेज पे है। यूज वेक्टर्स टू शो दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम व्हेन द पॉइंट्स ABC एंड D आर रेस्पेक्टिवली। ये पॉइंट्स गिवन हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमने ये शो करना है कि ये एक ट्रायंगल फिगर ज़रूर बनाएंगे। इसमें ABCD हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने लाजमी बनाने हैं। A के बाद B और B के बाद C और C के बाद D एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको अगर पैरेललोग्राम शो करना है तो हम अगर अपोजिट साइड्स को इक्वल शो कर दें तो हमारे लिए ये काफ़ी होगा, यानी AB इज इक्वल टू DC हम शो करेंगे। अगर आप CD लिख देंगे तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब AB को आप OB माइनस OA लिख सकते हैं और DC को OC माइनस OD लिख सकते हैं, और OB की जगह B की वैल्यू पुट कर दें, जैसे ये मैंने फिगर के साथ लिखी हुई है। B की वैल्यू क्या आ जाएंगी, A 0 आ जाएंगी, OA इसकी वैल्यू 0 0 आ जाएगी, यानी OA की जगह A की वैल्यू और OC की जगह C की वैल्यू BC, और इसी तरह OD की जगह क्या आ जाएगा, B माइनस A और C आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास A माइनस 0 कर देंगे और 0 माइनस 0 कर देंगे, और हमारे पास B माइनस B और प्लस A हो जाएगा। बाहर माइनस होने की वजह से A के साथ प्लस हो जाएगा, C माइनस C हो जाएगा। पहले माइनस B के साथ B और A के साथ माइनस कर देगा तो A और 0 आ जाएगा। B से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे A और C माइनस C भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, यानी ये दो साइडें तो हमारे पास इक्वल होंगी। इसी तरह हम अब AD इज इक्वल टू इसमें शो करेंगे BC। तो AD का फार्मूला हमारे पास OD माइनस OA आ जाएगा और BC हमारे पास OB माइनस OC आ जाएगा, OC माइनस OB आ जाएगा। तो OD की वैल्यू मीन्स D की वैल्यू पुट कर दें और OA की जगह A की वैल्यूज पुट कर दें और OC की जगह C की वैल्यूज पुट कर दें और OB की जगह B की वैल्यूज पुट कर दें, और इसको अब सब्ट्रैक्ट कर दें। B माइनस A माइनस 0 हो जाएगा और C माइनस 0 हो जाएगा। इसी तरह जब इसको माइनस करेंगे तो B माइनस A और C माइनस 0 कर देंगे और B माइनस A और C कर देंगे, और इसी तरह ये हमारे पास जो इक्वल में है ये भी क्या आ जाएगा, B माइनस A और C। इस तरह ये प्रूव हो जाएगा ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट जो है पेज नंबर 335 पे ही क्वेश्चन नंबर 11 को हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें क्वेश्चन में शुरू में ही गिवन है कि हमारे पास AB जो है वो CD के बराबर है, क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है। तो हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो B, C और D हमारे पास दिए हुए हैं। अब सबसे पहले आप जो है जो गिवन वैल्यूज़ हैं यानी आप उसको मेंशन कर दें, यानी B की वैल्यू हमारे पास 1 और 2 दी हुई है और C की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, -2 एंड 5 दी हुई है, और D की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 4 एंड 11 दी हुई है। अब उसमें देखें कि हमारे पास क्या है कि आल्सो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी है कि हमने AXY को फाइंड करना है। तो अब ये भी गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD। तो सबसे पहले हम A को ही लेट करेंगे, लेट AXY बी द रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको यूज़ करते हुए हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू CD है। AB इज इक्वल टू CD को इस्तेमाल करेंगे, AB हमारे पास क्या आ जाएगा, OB माइनस OA आ जाएगा, और CD हमारे पास क्या आ जाएगा, OD माइनस OC आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। OB का मतलब है B की वैल्यू पुट कर दें, यानी 1 और 2, और OA का मतलब है A की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हम इसे डायरेक्शन देने के लिए ओरिजिन से मिला देते हैं, जिससे ये OA दरअसल ये पॉइंट A ही होता है। A को हमने XY लेट किया हुआ है, D क्या है, 4 11 है, और C की वैल्यू हमारे पास जो है -2 एंड 5 आ जाएगी। अब इन वेक्टर्स को माइनस कर देंगे
1 माइनस एक्स आ जाएगा, कॉमा 2 माइनस वाई आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 4 प्लस 2 आ जाएगा, और उसके बाद 11 माइनस 5 आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और इसी तरह 2 माइनस वाई, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 11 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे, और 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे। एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 6 इधर आके माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा। इसी तरह वाई उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। और ये हमारे पास ax(y) इज इक्वल टू ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास -5 और 4, इस तरह हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखें पेज नंबर 335, रेशो फार्मूला का क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड करना है, जो कि एक लाइन सेगमेंट के ऊपर है, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। और लाइन सेगमेंट सी और डी से मिलकर बनी है। सी का पोजीशन वेक्टर और डी का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है, और रेशो 4 और 3 की दी हुई है। अब इसमें हम रेशो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पे जो गिवन है वो एक सी डी लाइन गिवन है। फिगर बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बना दें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें पी पॉइंट का हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, जिस पी पॉइंट को हमने लेट किया हुआ है। अब सी को जब ओ से मिलाएंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। सी का पोजीशन वेक्टर हम रेशो फार्मूला के मुताबिक ए सपोज कर लेते हैं, और डी का पोजीशन वेक्टर हम बी सपोज कर लेते हैं, और पी और क्यू की रेशो डाल देते हैं। यहाँ क्वेश्चन में पी की वैल्यू 4 दी हुई है, और क्यू की वैल्यू जो है वो 3 दी हुई है। और इसको जब ओ से मिलाएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर जो है ये हम फाइंड करने लगे हैं। अब यहाँ पे पी पॉइंट के लिहाज से, और आर का फार्मूला हमारे पास क्या है, क्यू ए प्लस पी बी और पी प्लस क्यू, ये क्या है, रेशो फार्मूला। अब यहाँ इस फार्मूले के रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वेक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं। सो द हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज गिवन बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, आर के लिहाज से आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू आ जाएगा। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, आप वैल्यूज मेंशन कर दें। पी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 3 है। जो पहला वेक्टर गिवन है वो ए है, और जो दूसरा वेक्टर गिवन है वो हमारे पास क्या है, बी है। तो ये तमाम वैल्यूज जो है हम इसमें पुट कर देंगे। बी की वैल्यू जैसे सेकंड है 3i प्लस 2j हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज जो है इस गिवन फार्मूला में पुट कर देंगे। क्यू की जगह 3 लिख देंगे, और ए की जगह जो गिवन वेक्टर 2i माइनस 3j है वो लिख देंगे, और पी की जगह हम जो है 4 लिखने जा रहे हैं, और बी की जगह जो है 3i प्लस 2j, ये हमारे पास जो है आ जाएगी इसकी बी की वैल्यू। और नीचे पी प्लस क्यू, यानी पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा। अब इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6i माइनस 9j प्लस 12i प्लस 8j आ जाएगा, और डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। उसके बाद 6 और 12 क्या हो जाएगा, 18i, और माइनस 9 और प्लस 8 माइनस j हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। अब 18 बाय 7 i अलहदा कर दें, और माइनस 1 बाय 7 j अलहदा कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास इसका पार्ट 1 था, इसी तरह इसका पार्ट 2 है। इसमें पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, एंड पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो ई और एफ दिए हुए हैं। ई का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है, एफ का भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और रेशो भी हमारे पास पी क्यू दी हुई है। तो उस लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ई जो है एक एंड पॉइंट है, और एफ जो है वो दूसरा एंड पॉइंट है, और इनके पोजीशन वेक्टर्स को रेशो फार्मूला के मुताबिक ए और बी के इक्वल सपोज कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है जो पी पॉइंट हम लेट कर लेते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो सोल्यूशन सबसे पहले यही लेट करेंगे, पी एक्स वाई या पी ओनली बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, बी द पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, और ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। तो इस पी पॉइंट को ही हम जाके फाइंड करने वाले हैं। इसमें हम रेशो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। रेशो फार्मूला का जो है वो सामने लिखा हुआ है, आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास ई एंड एफ के लिहाज से हम इसको ज्वाइन करेंगे।
अब इसमें P का पोजीशन वेक्टर हम फाइंड करने लगे हैं, जिसको हम R सपोज करते हैं। तो बाय रेशो फार्मूला, इसका फार्मूला देखेंगे। इसमें जो P की वैल्यू है वो 2 है और Q की वैल्यू क्या है, 5 है। ये जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं P और Q की, इनको भी फार्मूला में क्या इस्तेमाल करेंगे। A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू क्या है, 4i प्लस जे है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को फार्मूला लिखकर उसमें पुट कर देंगे। सो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। और नीचे वाली जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज़ हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, 5i के बराबर है, और जो है हमारे पास B की वैल्यू वो है 4i प्लस जे, और P की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, और Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। ये तमाम वैल्यूज इस फार्मूला में पुट कर देंगे। Q की जगह हम 5 लिख देंगे, A की जगह हम 5i लिख देंगे, और इस तरह P की जगह हम जो है यहाँ पे P की वैल्यू 2 है वो पुट कर देंगे, और उसके बाद B की वैल्यू भी पुट कर देंगे। B की वैल्यू 4i प्लस जे है, ये वैल्यू भी पुट कर देंगे, और नीचे जो है P प्लस क्यू यानी 2 प्लस 5 आ जाएगा। तो अब 5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करें 25i आ जाएगा, प्लस 8j आ जाएगा, 8i और प्लस 2j इज ओवर 7 आ जाएगा। तो अब जो है 30/7i आ जाएगा, प्लस 2/7j आ जाएगा। बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ, तो उसी लिहाज से आप इसको, क्योंकि उसमें वैल्यूज़ भी गलत दी हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, एक्सरसाइज 7.1 का। इसमें लिखा हुआ प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। अब ये इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दो साइड्स हैं, इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट्स को जब फिगर को मिलाते हैं, ठीक है, तो जो पॉइंट बनते हैं वो क्या है, तीसरी साइड के पैरेलल हैं। जो इसके सामने वाली साइड है इसके पैरेलल हैं, और हाफ एज लॉन्ग, लेंथ में भी क्या है, लॉन्ग है। तो इन्हें हम यही डी ई पॉइंट्स ले सकते हैं, पॉइंट्स कुछ और भी ले सकते हैं। यानी हाफ से मुराद ये है कि ये 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 है, ये 4 हो तो ये क्या होगा 2 होगा, इसका मतलब हाफ होता है। अब इसमें ए बी सी डी हम लेट कर लेंगे ट्राइंगल, और आल्सो डी एंड ई जो है वो मिड पॉइंट हम जो है वो ए बी और ए सी का मिड पॉइंट लेट कर लेंगे। अब इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को ओ ए और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी आ जाएगा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जो है, और अब जो है पोजीशन वेक्टर डी की बात करते हैं तो वो ए प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ई जो है वो ए प्लस डी, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान में है, जिन दो पॉइंट्स उसी लिहाज से हम इसको सपोज करेंगे। अब हमारा कंसर्न जो है वो डी ई और बी सी से है, तो इसलिए सबसे पहले हम बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी सी की वैल्यू वो फार्मूला के मुताबिक ओ सी माइनस ओ सेकेंड माइनस फर्स्ट आ जाएगा, और सी माइनस बी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद हम डी ई पे काम करते हैं। डी ई जो है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ओ ई माइनस ओ डी आ जाएगा। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो है ओ ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे। इसी तरह वो जो हमने फाइंड की है, इसी तरह ओ डी की पे वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ए प्लस बी ओवर 2। उसके बाद 2 हम एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम लेने के बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सी माइनस ए और माइनस बी आ जाएगा। अब ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल, सी माइनस बी, और जो कि किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो उस बी सी की वैल्यू हम पुट करके जो है ये प्रूफ हो जाएगा कि डी ई इज़ द हाफ ऑफ बी सी। दूसरी बात ये है कि जब एक वेक्टर दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल होता है तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें आ गई हैं। एक तो ये कांस्टेंट मल्टीपल यानी 1/2 का मल्टीपल्स में की शक्ल में आ गया है, दूसरा हमारे पास ये हाफ भी साबित हो गया है। तो ये डेफिनेशन है कि यू एंड वी अगर पैरेलल हो तो यू इज़ इक्वल टू क्या होता है, सी वी। तो ये पैरेलल भी साबित हो गया हमारे पास, और एज वेल हाफ भी साबित हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें प्रूफ करनी थी। एक हमने पैरेलल प्रूफ करना था, और एक हमने क्या प्रूफ करना था कि ये लेंथ में क्या है, हाफ है। ये दोनों बातें हमारे पास क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 335 पे है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। यानी मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो क्वाड्रिलेटर की फिगर को, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो फिगर है वो क्या बनती है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो होती है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें देखें ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम
बननी चाहिए जो अंदर में मिड पॉइंट से फिगर बनती है। अब ई एफ जी भी जब मिड पॉइंट्स हो जाएंगे इस सारी साइड्स के, ई जो है वो ए डी का हो जाएगा और ये एफ जो है वो ए बी का हो जाएगा और जी जो है वो बी सी का और एच जो है वो डी सी का आ जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लेट कर लेंगे ए के बराबर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो बी के इक्वल, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज इक्वल टू डी कर देंगे। उसके बाद हम मिड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स की तरफ आते हैं। मिड पॉइंट जो है ई है उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ए प्लस डी ओवर टू। बाय रेशो फार्मूला हमने इसको लिखा है। उसके बाद हमारे पास जो है एफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ओवर टू आ जाएगा, ओ एफ हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ जी हम करेंगे ओ जी और वो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी बाय टू। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान उन्हीं को ऐड करके टू पे डिवाइड करते हैं। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ एच है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी प्लस सी ओवर टू आ जाएगा। अब उसमें चूंकि हमने इसको पैरेललोग्राम शो करना है तो पैरेललोग्राम शो करने के लिए अगर हम अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो ये क्या शेप हो जाएगी, पैरेललोग्राम हो जाएगी। अब इसमें देखें एफ जी डायरेक्शन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। एफ से जी की जानिब यानी नीचे से ऊपर की जानिब है तो एक डायरेक्शन आप ये लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन भी ई एच यानी नीचे से ऊपर की जानिब लेंगे और इस वैल्यू को, और इसमें अगर लेंगे तो ये ई एफ इज इक्वल टू एच जी लिया जाएगा। वो है ऊपर से नीचे की तरफ ओ जी माइनस ओ एफ ओ एच माइनस ओ ई आ जाएगा। ओ जी की वैल्यू जो है हमारे पास जो क्वेश्चन में दी हुई है उसके लिहाज से जो हमने अभी फाइंड की है ए प्लस बी ओवर टू आ जाएगा और माइनस ओ एफ की वैल्यू ए प्लस बी ओवर टू आ जाएगी। अब ओ एच की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है डी प्लस सी ओवर टू और दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास वो भी यहाँ पे दी हुई है। अब दो एलसीएम आ जाएगा और उसके बाद बी से कैंसिल हो सी माइनस ए और सी माइनस ए ओवर टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ई एफ इज इक्वल टू एच जी शो करना है। इसमें ऊपर से नीचे की जानिब डायरेक्शन है तो आपने दूसरी डायरेक्शन भी इसी तरह ऊपर से नीचे की जानिब लेनी है। अब देखें ओ एफ माइनस ओ ओ जी माइनस ओ एच कर दिया, ओ एफ की वैल्यू पुट कर दी। ओ एफ की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की हुई है डिशन फार्मूला से, तो अभी हम जो है ये भी वैल्यू हमने ओ एच की पुट कर दी। उसके बाद एलसीएम लिया, जो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे बी माइनस ओ डी ओवर टू। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है।